नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ अपनी नई एजुकेशन वीडियो लेके। इंश्योरेंस ट्रेनिंग वीडियो बाय एसिंग कंसल्टेंसी। आज का जो टॉपिक है वो पुराने टॉपिकों से थोड़ा-सा डिफरेंट है। आज हम ये सीखेंगे कि थर्ड पार्टी का जो रेट होता है वो कैसे डिसाइड होता है। सब लोग हमको ये बता देते हैं कि भाई थर्ड पार्टी किसी भी कंपनी की हो, उसका रेट एक होता है। चलिए आइए समझते हैं। आप देखिए, आईआरडीए ने एक व्यवस्था दी है कि थर्ड पार्टी जो बीमा है वो चाहे जो कंपनी करे, चाहे प्राइवेट करे, चाहे सरकारी करे, उसने उसके रेट निर्धारित कर दिए हैं जो आईआरडीए की साइट पे उपलब्ध है। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि ये मैंने अभी आईआरडीए की साइट से जाके मैंने इस नोटिफिकेशन को निकाला है, जो कि नोटिफिकेशन 4 मार्च सन 2022 का है। ये नोटिफिकेशन नंबर इसका दिया गया है और इसकी तालिका में आप नीचे देखेंगे तो सभी गाड़ियों की, ट्रेलर की, फोर व्हीलर की सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है कि कैसे रेट लगते हैं। ठीक है, ये बहुत थोड़ी बड़ी तालिका है, आप देखेंगे 5-6 पेज की तालिका है। तो सरकार निर्धारित करती है, मैं सरकार नहीं कहूंगा, आईआरडीए निर्धारित करती है कि हर साल का थर्ड पार्टी का बेसिक रेट क्या रहेगा। आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसे इजी गोइंग कर दिया है। आइए उसको देखते हैं। मैंने इसको इस तरह से आपके लिए बनाया है ताकि आपकी समझ में अच्छा से आए। अब क्या है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पहला है थर्ड पार्टी। आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी प्रीमियम। अभी देखिए यहाँ दिया गया है कि थर्ड पार्टी ये प्रीमियम है किस गाड़ी का, टू व्हीलर का। टू व्हीलर हो उसका थर्ड पार्टी करना है, आप चाहे जिस कंपनी से कराएं, रेट सेम है। अगर 75 सीसी से तक की गाड़ी है तो उसका एनुअल प्रीमियम 538 रुपए लगेगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मैंने यहाँ 450 रुपए जोड़ा है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कोई 300 लेता है, कोई 315 लेता है, कोई 350 लेता है। तो मैंने एक सबसे ज्यादा कवर 450 रुपए मैंने लगा के रखा हुआ है। इससे ज्यादा फिलहाल अभी कोई नहीं ले रहा है। तो और उसके बाद इसमें पेड ड्राइवर, टू व्हीलर में कोई ड्राइवर नहीं रखता है तो पेड ड्राइवर का सेक्शन मैंने यहाँ जीरो कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए ये मैंने प्रीमियम निकाला है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि मैंने एनुअल प्रीमियम मैंने जोड़ लिया है, मैंने पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जोड़ लिया है, ये जोड़ के इतना आया है। इसके ऊपर जो टैक्स लगा है 18% जीएसटी आपको देना है। अब जो ये प्रीमियम आया है इस पे जब हम टैक्स जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो भाई जीएसटी तो देनी ही है, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको देना ही है, एनुअल प्रीमियम आपको देना ही है। तो अगर 75 सीसी की गाड़ी है तो आपको 1166 रुपए का एनुअल पेमेंट करना है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्टी या पैकेज पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आप मेरा सेपरेट वीडियो देखिए। अगर आपकी जो व्हीकल है वो 75 से 150 सीसी के बीच में आती है, जैसे सीडी डॉन हो गया, बहुत सी गाड़ियां हैं 110 सीसी 112 सीसी के अंदर में आती हैं, तो उनके लिए जो एनुअल प्रीमियम है वो 714 रुपए लगता है। 450 रुपए हमारा हो गया पीए कवर, टोटल हो गया 1164 रुपए। 210 रुपए इस पे टैक्स लगेगा तो 1374 रुपए ये आपको इसमें पेड करना होगा। अगर गाड़ी आपकी 150 से 350 सीसी के बीच में है तो आपका 1366 रुपए प्लस 450 रुपए 1816 रुपए हो गया, उस पे 18% तक 327 रुपए, 2143 रुपए आपको देना होगा। अगर आपकी मोटरसाइकिल 350 सीसी से ज्यादा है, जैसे बुलेट वगैरह है, तो इसका एनुअल प्रीमियम 2804 रुपए,
पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 450 रुपए, टोटल हो गया 3254 रुपए, जो यहाँ ये देखिए दिया हुआ है। और मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, और इसके ऊपर ये देखिए ये लग गया आपका, इस पे टैक्स लग गया, टोटल हो गया 3840 रुपए। तो ये तो बात रही टू व्हीलर के केस में। अब नीचे देखिए अगली तालिका, थर्ड पार्टी प्रीमियम फॉर फोर व्हीलर प्राइवेट कार। फोर व्हीलर, फोर व्हीलर तो प्राइवेट कार हो सकती है, या फिर एक्सयूवी हो सकती है, या मतलब इस तरह की जो गाड़ियां हैं ये हो सकती है। प्राइवेट प्राइवेट गाड़ियां किसको कहते हैं? जिसपे हमारी सफेद नंबर प्लेट लगी हुई होती है। ओके, क्लियर है आपको? अब इसमें अगर 1000 सीसी तक का इंजन है तो इसका जो एनुअल प्रीमियम होगा वो 2094 रुपए। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर यहाँ भी मैंने 450 ही रखा है। ये कुछ कंपनियों में वेरी करेगा, पर आजकल सारी कंपनियां लगभग 450 के आसपास ले रही हैं। अब यहाँ पे लोग ड्राइवर रखते हैं, इसलिए पेड ड्राइवर के सेक्शन में 50 रुपए लगाया गया है। तो अब आप देखेंगे कि 2054 रुपए प्लस 450 रुपए प्लस 50 रुपए हो गया 2594 रुपए। उसके ऊपर 18% जीएसटी, टोटल हो गया 3061 रुपए। आप देख रहे हैं। अब इसी तरह से अगर गाड़ी के जो इंजन की कैपेसिटी है वो 1000 से 1500 सीसी के बीच में है, तब 3416 रुपए। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 450 रुपए, पेड ड्राइवर 50 रुपीज, प्रीमियम 3916 रुपए, टैक्स 705 रुपए, टोटल हो गया 4621 रुपए। अगर अब एवं 1500 सीसी से ज्यादा बड़ा इंजन आपकी गाड़ी में लगा हुआ है तो 7897 रुपए एनुअल प्रीमियम आएगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 450 रुपए, पेड ड्राइवर 50 रुपए, तो टोटल आपका प्रीमियम बना 8397 रुपए। इसके ऊपर 18% जीएसटी टैक्स आपका लगेगा, जो कि 99,908 रुपए आपका लगेगा। अब आते हैं अगली तालिका पे। थर्ड पार्टी प्रीमियम है फोर व्हीलर कॉमर्शियल। कॉमर्शियल जो गाड़ियां हैं जो 5 सीटर तक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सीटर पर भी निर्भर करता है और सीसी पर भी निर्भर करता है। प्राइवेट के केस में जो भी रेट डिफर कर रहा था वो आपने देखा, वो निर्भर कर रहा था सीसी पे। जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना ज्यादा रेट होगा, आप देख रहे हैं। और यहाँ कॉमर्शियल में अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो सीसी तो एक पार्ट है ही, साथ ही साथ एक पार्ट ये भी है कि कितने सीटर पास है, उस पर भी निर्भर करता है। तो मैंने एक तालिका जो बनाई हुई है ये प्राइवेट कार के लिए बनाई हुई है जो 5 सीटर है। अगर आपकी गाड़ी 6 सीटर है, 7 सीटर है, तो इससे डिफर आपका रेट लगेगा। ठीक है, 7 सीटर गाड़ियां आती है ना, जो 7 सीटर पास होती हैं। अब इसमें आप देखिए, अगर आपका 7 सीटर अप टू 6 सीटर, अब यहाँ पे आप देखिए, मैं सोच रहा था कि 7 सीटर के लिए भी इसी में बना दूं, लेकिन पहले इसको समझते हैं। वह 7 सीटर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्या करना है। अब यहाँ पे हम इंजन कैपेसिटी देख रहे हैं कि यहाँ पे 1000 सीसी पे हमारा एनुअल प्रीमियम आ रहा है 10,688 रुपए। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर 450 रुपए, पेड ड्राइवर 50 रुपीज, तो टोटल हो गया 11,188 रुपए। उस पर टैक्स लगा, टोटल 13,000। अगर हमारा यहाँ पे 1000 से 1500 सीसी के बीच में है तो 11,852 रुपए प्लस 450 रुपए प्लस 50 रुपीज, तो प्रीमियम हमारा हो गया 12,352 रुपए। टैक्स 18% लेके हमारा 14,575 रुपए लगेगा। अब अगर 1500 सीसी है तो इसी प्रकार से 14,991 रुपए प्लस 450 रुपए प्लस पेड ड्राइवर 50 रुपीज, तो 15,491 रुपए, 2,788 रुपए टैक्स, और 18,289 रुपए आपका ये आपको प्रीमियम देना होगा। अब यहाँ पे बात आप समझिए कि बात क्या है। यहाँ पे बात यहाँ पर ये है कि जो आप तालिका देखें, अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा,
मैं एक टास्क भी देता हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो कायदे से समझी है तो ये आप समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ कैटेगरी C1 लिखी हुई है। ये कह रहे हैं फोर व्हीलर व्हीकल यूज्ड फॉर ए कैरिंग पैसेंजर फॉर हायर या रिवार्ड विद द कैरिंग कैपेसिटी नॉट एक्सीड 6 पैसेंजर। अगर 6 पैसेंजर तक है तो आपको ये रेट देना होगा, प्लस पर पैसेंजर के हिसाब से इतना अलग से आपको देना होगा। आप समझ रहे हैं? 6 ये तो बेसिक रेट है, उसके ऊपर पर पैसेंजर का अलग से जोड़ा जाएगा जिसमें ड्राइवर को हम निकाल देंगे। ड्राइवर का चूंकि पीए अलग से लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसको हटा दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका है। मैं 6 या वो 7 सीटर के लिए मैं अलग से बनाऊंगा, उसकी वीडियो में अलग से डालूंगा, आप देखेंगे उस चीज को। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें। अच्छा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अगर हम लेते हैं तो हमें क्या फायदा है कि वाहन चलाते समय वाहन स्वामी की मृत्यु हो तो हमको 15 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर वाहन चलाते समय जो हमारा पेड ड्राइवर है अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वाहन चलाने वाला वाहन स्वामी नहीं होता, और इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल का कवर वाहन स्वामी की मृत्यु पे है जो वाहन चलाते समय हो, या या एक इसमें और भी है कि वो परमानेंट डिसेबल हो तो भी ये पैसा मिलता है। जीवित है लेकिन किसी काम के नहीं है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा, आप उसको देखिएगा। धन्यवाद। मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरी एजुकेशन वीडियो आप देखते रहें और धीरे-धीरे इंश्योरेंस के सेक्टर में अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। आशा है कि मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।